वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आई होप आप सभी ने यहां तक के चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया होगा और आप साथ साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे ताकि आने वाले टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे हम ह्यूमंस क्या करें, जैसे कोई बेबीज वगैरह बॉर्न होते हैं तो वो किसकी मदद से होता है? रिप्रोडक्शन की मदद से। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमंस अपने ही तरीके के कोई बेबीज को बॉर्न करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, ठीक है, हमारे जैसे होते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा बेबी बॉर्न होता है, उसी को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो खाली सिर्फ किसके बारे में हम बात करेंगे? प्लांट्स के बारे में। तो देखते हैं डेफिनेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक खास बात होती है कि वो क्या कर सकती है? अपने ओन काइंड, मतलब अपने तरीके के कोई भी बेबी वगैरह को बॉर्न कर सकते हैं। ठीक है, अपने जैसे दिखने वाले बेबी को वो बॉर्न कर सकते हैं। दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी चीज का प्रोडक्शन होना मतलब एक ही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ बॉर्निंग बेबी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, अगर सिंपल भाषा में हम बोले। लेकिन ये वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जो चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो। तो ये फ्लो चार्ट को हम देखते हैं, यही हमारा पूरा चैप्टर है, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट बात करते हैं, हमारे दो तरीके के मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली एक ही टॉपिक है, तो इसको हम इजीली कवर कर लेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बाद सेकंड बडिंग आ गया हमारे पास, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे टॉपिक्स है हमारे किसके अंदर? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर दो आते हैं हमारा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर भी कुछ पार्ट्स है, रूट, स्टेम्स, लीव्स, और आर्टिफिशियल की बात करें तो कटिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि कितने तरीके के मोड्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स हैव टू काइंड्स ऑफ पार्ट्स। इसको कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट्स, ठीक है, उसके अंदर ऐसे कौन सा पार्ट्स है जिसके थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। फर्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, सेकंड आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स जो कि उसकी हेल्प करते हैं उसकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होते हैं उसमें हेल्प करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, वो पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। देखते हैं वेजिटेटिव पार्ट। These are the parts of the plant that play a major role in the life cycle of a plant, such as preparation of food, water, nutrients, etc. अब ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ये क्या हेल्प करते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अब एक प्लांट तो होता ही है, उस प्लांट की लाइफ साइकिल में मदद करते हैं। समझते हैं इसको। अब एक प्लांट है, उसको सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो जब वो सारी चीजें चाहिए तो उसके लिए कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। उन्हीं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स, जो कि हेल्प करते हैं उसको वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करने में, एब्सॉर्ब करने में, ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या करती है? जितने भी वाटर और मिनरल्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको क्या करती है? एब्सॉर्ब करती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या करती है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स क्या करती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वो उसको जिंदा रखने में मदद करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट।
नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स दैट प्ले अ मेजर रोल इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स। अब ये पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स, तो इन सारी चीजों का रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। आज हमने बात की कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, पूरा उसका फ्लो चार्ट देख लिया। उसके अंदर हमने बात की कि प्लांट्स के अंदर दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। आज हमने अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है, चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टार्ट किया है। आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।